हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैरायटी ऑफ लाइफ किस तरह से फैली और किस तरह से फिर। हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नॉमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन नॉमेनक्लेचर जो है उसको समझने के लिए वैरायटी ऑफ लाइफ को देखना बहुत ज़रूरी है कि वैरायटी ऑफ लाइफ किस तरह से थी, किस तरह इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे कि उनको नेम देना, उनको पढ़ना, उनको समझना हमारे लिए मुश्किल था, जिसकी वजह से नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ी। यानी कि साइंटिफिक नेम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो देखें कि सबसे पहले हमारे पास आती है वैरायटी ऑफ लाइफ की जो है ना बहुत वैरायटी है। सबसे पहले आते हैं प्रोकैरियोट्स, जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता एंड वो उनका जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जितना भी उनका जेनेटिक मटेरियल है वो फ्लोटिंग फॉर्म में होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं यूकैरियोट, जो थोड़े से एडवांस है, थोड़े से ज़्यादा उनसे कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर फॉर्म में होता है एंड इनके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स भी जो होती हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंडेड होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एंड उसके साथ जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं मीन्स कि ये जो सेल्स हैं ये जुड़ते हैं, आपस में जुड़ के रहते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी आगे से 3 टाइप्स के हैं। तो उन टाइप्स में पहला आता है प्लांटी, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स आ जाते हैं। एंड दूसरा जो है उसमें आता है फंजाई। फंजाई में जितने भी ये मशरूम्स वगैरह या फंगस वगैरह ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और एनिमल्स जो हैं इसमें सारे रिप्टाइल्स, बर्ड्स और जितने भी मैमल्स वगैरह हो सारे के सारे वो एनिमल फीचर में आ जाते हैं। तो देखिए इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा वैरायटी है। अगर एनिमल के अंदर जाए तो इसमें रिप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं एंड बर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक एक ऑर्गेनिज्म का नेम याद रखना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। इस वजह से जो नॉमेनक्लेचर थी वो आई थी एंड उसकी वजह से क्या था कि साइंटिफिक नेम रख दिया गया था जो कि प्रॉपरली हर जगह यूज़ होता था। अभी हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर कि नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में चीज़ क्या है एंड किसने रखी और इसका क्या फ़ायदा है एंड इसको लिखने का क्या तरीका है। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि आप जो हैं एक बायोलॉजी की ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं जो कि क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट दोनों के काम आती है। यानी वो क्लासिफिकेशन भी कर रही है और अरेंजमेंट जो है ना जितने भी ऑर्गेनिजम्स का है टैक्सा के अंदर, उन सबको ये सेट करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप। तो हमने एनिमल्स को ग्रुप में क्लासीफाई कर देना है, अरेंज कर देना है और फिर उनके साइंटिफिक नेम रखने हैं। तो ये ब्रांच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है कि साइंटिफिक नेम, यानी कि अगर आप रखते हैं साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहते हैं ये उसकी नॉमेनक्लेचर है। जैसे इधर नॉमेनक्लेचर है तो नॉमेनक्लेचर में आपने क्या करना है, साइंटिफिक नेम दे देना है ऑर्गेनिजम्स को। तो ये नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आता है कार्लस लिनियस। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के इसने नेम भी रखे थे। एंड इसने साइंटिफिक नेम जो है ना उसके बारे में सबसे पहले सारा कुछ बताया एंड उसके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के इसने नेम रखे थे। तो अभी जो है हम ये देखेंगे कि हमें साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्या थी। हमें क्या ज़रूरत थी कि ऑर्गेनिजम्स कैसे ही साइंटिफिक नेम रखते जाए, वो भी इतनी मुश्किल। तो उसकी ज़रूरत जो थी ना वो बेसिकली ये जो फॉलोइंग है इसमें लिखी गई है कि देखें कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कॉमन नेम्स थे एक ही ऑर्गेनिज्म के या एक ही चीज़ के, जिसकी वजह से बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। जब हम किसी एरिया में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कतर चले जाते हैं या हम चले जाते हैं सऊदी अरब चले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं पता कि प्याज को वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स कि अगर उर्दू में प्याज है या फिर हिंदी में प्याज है तो हो सकता है कि वो किसी और लैंग्वेज में किसी और तरीके से हो। मीन्स कि हर लैंग्वेज का वो डिफरेंट वर्ड यूज़ हो रहा था। इस वजह से हमारे लिए मुश्किल आ रही थी कि हम नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हम कुछ और समझ रहे हैं उसी चीज़ वही है, सिर्फ और उसका नाम जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट था। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो था कि जितने ऑर्गेनिजम्स थे, जितनी क्लासिफिकेशन हुई थी, मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, उनको क्लासीफाई करना मुश्किल था। मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज़ को किधर ऐड करें, किस चीज़ को किधर हमने रखना है।
एंड उनके नेम्स इतना एक बंदे के लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में है, तो उनको याद रखना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है एक बंदे के लिए। तो इस वजह से रखा गया कि ऐसा करते हैं, साइंटिफिक नेम रख देते हैं जिस, और सारी चीज़ें जो है ना उनको उठा के लगा देते हैं नेट पे। तो जिसने जो चीज़ सर्च करनी होगी वो जस्ट वेबसाइट पे जाएगा, उस नेम को लिखेगा और उसकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके नीचे अवेलेबल होगी। उसको बाकायदा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी उसके पास एक सोर्स होगा जिसके पास इन्फॉर्मेशन सारी की सारी प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से ये वजह थी जिसकी वजह से ये साइंटिफिक नेम जो है ना ये रखे गए थे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई वी नीड साइंटिफिक नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। पहला ये है कि आपके डिफरेंट कॉमन नेम्स से उसके, और दूसरा ये कि उसको एक्सप्लेन करना, क्लासीफाई करना हमारे लिए मुश्किल था। अभी हम ये देखेंगे साइंटिफिक नेम जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए कि साइंटिफिक नेम इसको आपने अगर लिखना है ना, तो इसके लिए आपको दो पार्ट्स जो है ना वो यूज़ करने पड़ते हैं। इसके होते ही टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि आप उसमें जीनस का नेम लिखते हैं पहली में, और दूसरे में आप स्पीशी का जो नेम है ना वो लिखते हैं। दो पार्ट होते हैं इसके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ वी राइट अ साइंटिफिक नेम, या फिर इस तरह आ सकता है राइट रूल्स टू राइट अ साइंटिफिक नेम। यानी कि अगर ये दोनों क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का आंसर सेम है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड अभी हम देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम जो है किसी भी साइंटिफिक नेम जो है उसको लिख सकते हैं। तो देखें कि सबसे पहले हमारे पास ये रूल है कि जो जीनस नेम होगा या जनरा नेम होगा उसको आप सबसे पहले लिखोगे, एंड उसको लिखने के लिए आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है। जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल आपने लिखना होगा। दूसरे पे ये है कि आप जो है स्पीशी नेम वो लिखेंगे, और स्पीशी नेम जो है वो आपने जब लिखना है तो आपने इसको क्या करना है कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। एक तो स्पीशी नेम सेकंड नंबर पे लिखना है और दूसरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। तो ये इसका सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल जो है उसमें ये कि आप इसको अटैलिक्स में लिखोगे। अगर आप टाइप कर रहे हो ना तो टाइप करने में आप इसको अटैलिक्स के अंदर लिखोगे। एंड फोर रूल ये है कि अगर आप अपने हाथों से लिख रहे हो, उसको बाय हैंड आप उसकी राइटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपने उसके नीचे अंडरलाइन करना है, मतलब उसके नीचे आप लाइन लगा देंगे। तो इस तरह ये साइंटिफिक रूल जो है, मतलब साइंटिफिक नेम आप लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे रूल्स हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।